ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से देवी भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद से 21वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में आखेट के लिए वन में गए राजा से एकावली की सखी यशोवती की भेंट, एकावली के जन्म की कथा, जात कर्मादि संस्कारांच चकारम नृपति तदा दिने दिने जगामासो वृद्धिम पाल सुलालितम। ये भली भांति पालित पोषित होने के कारण यह बालक दिनों दिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। राजा हरिवर्मा ने छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार भी कर डाला। 11वें वर्ष में उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर राजा ने उसे धनुर्वेद पढ़ाया। अधीत वेद पुत्रम तम राजधर्म विशारदम दृष्ट्वा तस्याभिषेकाय मतिम चक्रे जनाधिप। राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को धनुर्वेद तथा राजधर्म में पूर्ण निष्णात हुआ देखकर उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय कर लिया। पुष्यार्क योग संयुक्ते दिवसे नृपसतम कार्यामास संभारान अभिषेकार्थम आदरात। तत्पश्चात श्रेष्ठ राजा के पुख्यार्क योग में युक्त शुभ दिन में बड़े आदर के साथ अभिषेक हेतु सभी सामग्री एकत्र की गई। द्विजानाम आहूय वेद ज्ञानम सर्वशास्त्रम विचक्षणान अभिषेकम च कारासौ विदत स्व आत्मजस्य। सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत उस वेदांत ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। धनम दत्वात् अथम विप्रोभ्य राज्यम पुत्रे निवेश जगाम वनम मेवासो स्वर्ग कामा च भूपति। तत्पश्चात ब्राह्मणों को धन देकर तथा पुत्र को राज्य सौंपकर उस राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र प्रस्थान कर दिया। मैनाक शिखरे राजा कृत्वा तार्तीयमाश्रमः नित्यं पत्र फलाहारा चिंतयामास पार्वती। मैनाक पर्वत के शिखर पर तृतीय आश्रम वानप्रस्थ का आश्रय लेकर वे राजा प्रतिदिन वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। तो त्वरा क्रिया सर्वा पितु। इसी बीच एवं च निपते कृत्वा दृष्टान्ते स भार्यया कृतो असौ वासवः लोकम गतः पुनेन कर्मणा। इस प्रकार अपनी भार्या के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके वे राजा प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधान के अनुसार उनका औधर्वदैहिक क्रिया अर्थात श्राद्ध आदि की क्रिया किया। कृत्वा सर्वा पितु पार्थिव नंदन राज्यम चकार मेधावी पित्रा दत्तम सुसम्मत। पिता की सभी श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्यभार पर मेधावी राजकुमार एक वीर शासन करने लगा। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर आरूढ़ होकर के गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने कोकिलों की कूज से गुंजित, भ्रमरों की पंक्तियों में सुशोभित तथा फलों फूलों से लदे मनोहर वृक्ष, वेद पाठ की ध्वनि से निनादित, हवन के धुएं से आच्छादित आकाश मंडल वाले
मृगों के छोटे शिशुओं से आवृत दिव्य मुनि आश्रम, गोपिकाओं के द्वारा सुरक्षित तथा पके हुए शलिधान्य से युक्त खेतों, विकसित कमलों से सुशोभित, तमाम प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए उस निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर उर्री पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई एक कन्या को देखकर राजा एक वीर ने उससे शोक का कारण पूछा। हे सुंदर नासिका वाली, तुम कौन हो? हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गंधर्व कन्या हो अथवा देव कन्या? हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? यह मुझे बताओ। हे बाले, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे पिक्स्वरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? हे प्रिय, तुम्हारे पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए हैं? हे भक्र भवों वाली, तुम्हें क्या दुख है? उसे मेरे सामने अभिव्यक्त करो। हे तनवंगी, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, और हे कांते, कहीं न चोरों का भय है न राक्षसों का ही भय है। मुझे नरेश के शासन करते हुए इस पृथ्वी पर भीषण उत्पात नहीं हो सकते। बाघ अथवा सिंह से किसी को भय नहीं हो सकता, और किसी को कोई भी भय नहीं। असहाय होकर तुम गंगा के तट पर क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। हन्यामि अहम दुखमन्यु उग्रम प्राणिनां पृथ्वी तले दैवं च मानुषं कांते व्रतम एतन माम अद्भुतम। हे कांते, मैं जगत के प्राणियों के अत्यंत भीषण दैविक तथा मानसिक कष्टों को दूर करने वाला हूँ, और मेरा अद्भुत व्रत है। विशाल नयने, बताओ मैं तुम्हारा वांछित कार्य करूं। विशाल लोचने ब्रूहि करोमि तव चिंतनम ऋजुक्ते वचने राज्ञा सुतोवाच मृदु सुना। सुनु राजेंद्र, भक्षामि मम शोकस्य कारणम विपत्तिरहिता प्राणी कथम रुदति भूपते। राजा के ऐसा कहने पर वो कन्या कहती है, हे राजन सुनिए, मैं आपको अपने शोक का कारण बता रही हूँ। हे राजन, विपदा रहित प्राणी भला क्यों रोएगा? हे महाबाहो, मैं जिसके लिए रो रही हूँ वह आपको बता रही हूँ। आपके राज्य में भिन्न भिन्न दूसरे देशों में रैम्भ नाम का एक महान धार्मिक राजा है। वे महाराज संतानहीन है। उनकी पत्नी रुक्म रेखा इस नाम से प्रसिद्ध है। वे परम रूपवती, बुद्धिमती, पतिव्रता तथा समस्त शुभ लक्षणों से परिपूर्ण है। अपने पति के बार बार कहा करती थी, हे नाथ, लेकिन वह पुत्रहीन होने से दुखित रहने के कारण वे अपने पति के बार बार कहा करती थी, नाथ, मेरे इस जीवन में क्या लाभ? इस जगत में मुझे बंध्या, पुत्रहीन तथा सुख रहित नारी के से व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। एवं भार्याया भूपम प्रेरितो मखम उत्तमम चकारम ब्राह्मणा तद 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 ज्ञानाहुय विधिवत तदा। इस प्रकार अपनी भार्या से प्रेरणा पाकर राजा रंभ ने यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उत्तम यज्ञ संपन्न किया। पुत्र कामो धनम भूरि यदावत यथोदितम। ये माने धृते अत्यर्थ पावकादि सुप्रभात। इस प्रकार पुत्र की अभिलाषा वाले रैम्भ ने शास्त्रोक्त रीति से प्रचुर धन दान किया और तमाम दान दक्षिणा को लुटाया। पूर्व चंद्रमा के समान मुख वाली, स्वर्ण के समान आभा वाली, सुंदर केशों वाली, रक्त हथेलियों वाली, कोमल सुंदर लाल नेत्रों वाली, कृष्ण शरीर वाली तथा रक्त पादप वाली एक कन्या प्रकट हुई। उस यज्ञ में से ऐसी कन्या प्रकट हुई। तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रैम्भ से कहा, हे राजन, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए।
हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न यह कन्या मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। अतः हे राजन, इसे आप लें। नाना चौकावली लोके ख्यात्वा पुत्री भविष्यति सुखदेव भूपाल पुत्रा पुत्र समान। पुत्री जगत में एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य कन्या प्राप्त करके राजा बड़ा ही प्रसन्न हो गया। होता की बात सुनकर के राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को अति प्रसन्न होकर ले लिया। तत्पश्चात राजा ने उसके जातक कर्म आदि सभी शुभ मंगल कार्य संपन्न किए तथा पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले सारे उत्सव को कर डाले। दत्वा विसर्ज विपेन्द्रान मुदम प्रापम महीपते दिने दिने असितापांगी पुत्र वृद्धया भृशम बभौ। श्याम नेत्रों वाली वह कन्या पुत्र वृद्धि के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझकर परम आनंदित हुई। पुत्री पुत्र समात्यर्थम बभूवम बल्लभा किल राज्ञो मंत्री सुता चाहम सुबुद्धे मनमथा कृते। हे सुबुद्धे कामदेव सत्य स्वरूप वाले, मैं इन्हीं राजा रैम्ब के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मेरा तथा एकावली की अवस्था समान है। उसके साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे उसकी सखी बना दिया। इस प्रकार मैं उसकी सहचरी बन करके प्रेम पूर्वक दिन रात उसके साथ रहने लगी। यशोवती च मे नामम समानम वयम आवयो वयस्यामः कृता राज्ञा क्रीडानाय तथा सह सदा सहचरी जाता प्रेम उक्ता दिवानिशम एकावली गंधवंती यत्र पद्मा अनिपश्यति। एकावली जहाँ भी सुगंधित कमल देखती थी वह बाला उसे खेलने जाती थी। अन्यत्र कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहां पहुंच गई। रम माणा यत्र याता मत समेता सखीयुता मया निवेदिता राजन पुत्री ते कमलाकरान। चिंतित होकर चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज रैम्ब से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराकर उसमें पुष्पित तथा भंवरों से आवृत कमल लगाकर उसे दूर जाने से मना कर दिया। इस पर भी मन में कमलों के प्रति आसक्ति रखने वाली वह कन्या बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने उसके साथ हाथों में शस्त्र धारण किए हुए रक्षक नियुक्त कर दिए। इस प्रकार रक्षित होकर वह सुंदरी मेरे तथा सखियों सहित क्रीड़ा के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी। परीक्षा माणाति दूरे सा प्रयाति निर्जने बने निषेधिताय पित्रा असौ पुत्रे गृहे कृत्वा जलाशयन कमलान वापयित्वाथ पुष्पितान भ्रमता भृतान तथा निर्दय बालौ कमलाशक्त चेतसा तदा राज्ञ रक्षपाला प्रेरिता शस्त्र पाणय एवं रक्षायुता तन्वी मत समेता सखीयुता क्रीडार्थम जानवी तो ये नित्यम आयाति याति नित्य प्रतु आया करती थी। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अष्टादश सहस्त्र से संहितायाम षष्ठ स्कंधे राजपुत्र्या एकावल्या वर्णन नाम 21 अध्याय।